नहार की हालत को देखकर उड़े रूही के होश, और अब वो समझ चुकी हैं कि जरूर दादी मुझसे कोई बड़ा राज छुपा रही थी, क्योंकि नहार कभी भी रूही के अलावा किसी और को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकते। और दादी ने नहार जी की इसी हालत का फायदा उठाकर रोली से इनकी शादी करवाई है, ताकि मैं कभी भी वापस नहार जी की जिंदगी में ना आ पाऊं। इसीलिए रूही अब ठान लेती है कि वो इस नर्स के भेष में नहार की देखभाल करके जल्द से जल्द उन्हें पहले जैसा करके ही रहेगी। वहीं नहार को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि जैसे उसकी रूही आस पास ही हो, और फिर धीरे धीरे रूही की देखभाल की वजह से नहार की हालत में सुधार आने लगता है, जिसे देखकर घर वाले भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर एक दिन अचानक नहार कोमा से बाहर आ जाता है और वो सबसे रूही के बारे में पूछने लगता है, जिसके जवाब में सभी लोग उसे बताते हैं कि रूही अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन तभी रूही अपना मेकअप निकालकर सभी घर वालों के सामने आ जाती है। रूही को सही सलामत देखकर सभी घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उन्हें यकीन नहीं होता कि इतने दिनों से रूही सबके साथ घर पर ही थी और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ रोली भी रूही को देखकर समझ जाती है कि अब उसका जेल जाना तय है। नहार रूही को सही सलामत देखकर काफी खुश होता है, और जब उसे उसकी और रोली की शादी के बारे में पता चलता है तो वो उस शादी को मानने से इनकार कर देता है। और अब नहार को यह भी याद आ जाता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट रोली की वजह से ही हुआ था। इसीलिए नहार गुस्से में आकर रोली को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और पुलिस को कॉल करके फौरन उन्हें घर पर बुला लेता है। रोली नहार के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है, लेकिन नहार उसकी किसी भी बात का भरोसा नहीं करता और वो रूही को नुकसान पहुंचाने के जुल्म में रोली को पुलिस के हवाले कर देता है।